हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोग के लिए मैं फिजिक्स का मापक के यंत्र एवं पैमाने का एक बेहतरीन लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें घटना चक्र के फिजिक्स का चैप्टर मापक यंत्र एवं पैमाने का विस्तृत अध्ययन किया गया है। और यह वीडियो उन सारे विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगे जो कॉम्पिटिटिव लाइन से जुड़े होंगे। मैं उन लोग से यह कहना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा चैनल का नाम है एडुटेक विराट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसका लोगो जो है एडुटेक विराट नाम से है। मेरे चैनल को जितना हो सके आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए और शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, अधूरा नहीं देखिए। क्योंकि वीडियो में क्या है, वीडियो में कितना दम है, इसका पता तभी लग सकता है जब आप लोग शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो। ठीक है, अगर आपको अच्छा नॉलेज लेना है, एक साइंस में पकड़ बनानी है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लाइन से जुड़े हुए हैं तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। बस अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मापक यंत्र एवं पैमाने। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। महासागर में कोई भी वस्तु अगर डूब गई है तो उसको हम सोनार के माध्यम से उसका पता कर सकते हैं कहाँ डूबी हुई है। तो नौ संचालक लोग हमेशा क्या है, सोनार के यूज करते हैं। ठीक है, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार में उपयोग किया जाता है, सोनार में कौन सा तरंग उपयोग किया जाता है, तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, ऑडियोमीटर है, याद रखेंगे। एनेमोमीटर से पवन के वेग को मापा जाता है। बैरोमीटर, एनोमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंड वेन में से वायु की गति नापी जाती है। इनमें से किसमें से वायु की गति नापी जाती है, तो एनेमोमीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं। ठीक है, क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं का मापन टोक्योमीटर से किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं तथा क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं को टोक्योमीटर से मापते हैं। याद रखेंगे इसे कि एग्जाम में पूछ सकता है कि क्षैतिज दूरियां या लंबवत उन्नयन कोणों को किससे मापा जाता है, तो टोक्योमीटर से मापा जाता है। याद रखेंगे इसे। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप के मापन में किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप के मापन में किया जाता है। हाई टेम्परेचर है उसको हम किससे मापेंगे, तो उसको हम पायरोमीटर से मापेंगे। ठीक है, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है। तो देखिए, जितना भी तापमापी होता है, जैसे विद्युत तापमापी होता है, विकिरण तापमापी होता है, गैस तापमापी होता है, द्रव तापमापी होता है, इन सारे तापमापी में पायरोमीटर जो है विकिरण तापमापी है। पायरोमीटर को विकिरण तापमापी कहा जाता है, याद रखेंगे। पायरोमीटर कैसा तापमापी है, तो विकिरण तापमापी है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। यानी जो थर्मामीटर 2000 सेल्सियस तक ताप को मापने के लिए मापने का योग्य होता है, कैपेसिटी होता है, उतना क्षमता उनमें होता है, वो होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर में। जो वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस ताप को भी माप सकता है उसको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है, याद रखेंगे।
पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर जो होता है इसका प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सोलर रेडिएशन जो होता है, सोलर यानी सूर्य के जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन को मापने के लिए पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे दिमाग में रखेंगे। मैनोमीटर के द्वारा गैस के दाब को मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? तो गैस के दाब को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ सम्मिलित करना है। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सापेक्ष यानी रिलेटिव जो आर्द्रता होती है उसको किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। भार को स्प्रिंग तुला से मापते हैं। ठीक है, ऑडियोमीटर से जो है, ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर क्या है? तो वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने का एक यंत्र है। कौन सा यंत्र है? तो ऑडियोमीटर है। ठीक है, दिमाग में रखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र ओडोमीटर होता है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है उनकी आवृत्ति, उनकी फ्रीक्वेंसी को मापना है तो ओडोमीटर से मापते हैं। इसे भी याद रखेंगे। ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति ऑडियोमीटर है। ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, जो ध्वनि की तीव्रता को जो मापता है उसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। ठीक है, ये तीनों के तीनों मीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर का प्रयोग पारे का होता है। साधारण बैरोमीटर में क्या होता है? पारा होता है। ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व को लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध कितना गाढ़ा है, दूध कितना शुद्ध है, पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया हुआ है, इसकी पता हम लैक्टोमीटर से कर सकते हैं। थर्मोसिस्टर एक उपकरण है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति की जाती है। थर्मोसिस्टर क्या है? एक उपकरण है जो कार्य करता है किसके भांति? तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के भांति थर्मोसिस्टर काम करता है। याद रखेंगे इसे। यहाँ पे सुमेलित करना है, सुमेलित किया भी हुआ है। स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय की हृदय की जो ध्वनि होती है, जो डब डब की आवाज़ आती है, उसको हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं सुनने के लिए। ठीक है, रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बीपी को, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये सारी हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले जो है मशीन है, वस्तुएं हैं, और इसकी जानकारी सबको रखनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो तभी जानकारी रखें, क्योंकि हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, आजकल तो सब किसी घर में डिजिटल मशीन है, बीपी मापने वाला, आपको मैं ऑक्सीजन मापने वाला, शुगर मापने वाला, ताकि आप खुद को ख्याल रख सकें। तो ये होना चाहिए। ठीक है, सोने की शुद्धता को पता करने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोई सोना कितना शुद्ध है उसका प्रयोग हम उसको पता कर सकते हैं किससे? तो कैरेटोमीटर से। पता होना चाहिए आपको कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना कोई यूज नहीं करता है क्योंकि बहुत मुलायम होता है, उसको थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए ना। आभूषण जब हम यूज करेंगे तो उतना सॉफ्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या है, तांबा को मिला करके उसको थोड़ा हार्ड किया जाता है। अगर आप 18 कैरेट का आप सोना लेते हैं तो समझिए 18 कैरेट में आपका 6 कैरेट तांबा होगा। ठीक है, यानी 24 कैरेट में से 18 कैरेट घटा दीजिए तो जो 6 अंश बचा वो तांबा होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। लक्स मीटर यानी प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स के मीटर का प्रयोग होता है। कोई प्रकाश कितना तीव्र है, कितना तीखा है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। रडार का उपयोग किस में किया जाता है? तो रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो तरंग के द्वारा वस्तु की स्थिति, ये पोजीशन को पता करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि,
भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है तो भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। यानी हिम नदी की चाल ये भी नहीं होगा, जनसंख्या वृद्धि ये भी नहीं होगा, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किसके में किया जाता है तो भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। याद रखेंगे, यानी इसमें जितना भी ऑप्शन दी हुई है उसमें से रिएक्टर पैमाने का प्रयोग हम करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने में। ठीक है, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो भूकंपीय लहरों का आयाम, यानी रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है तो भूकंपीय लहरों का आयाम को, ठीक है, भूकंपीय जो लहरों के हैं उसके आयाम को सुमेलित करना है, इसको मैचिंग करना है। सेल्सियस ताप से रिलेटेड है क्योंकि ताप का मात्रक सेल्सियस में करते हैं। ठीक है, किलोवाट हावर क्या है, यानी कहने का अर्थ किलोवाट हावर एक विद्युत ऊर्जा खपत की एक यूनिट है, इकाई है। कितना यूनिट खपत हुआ तो एक यूनिट बराबर क्या होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट हावर होता है। इसलिए क्या है तो किलोवाट हावर विद्युत से संबंधित है। RH गुणक रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर आप लोग जाने होंगे कि RH फैक्टर, जिसे इसका खोज लैंड एस्टिनर तथा विनर ने किया था, ब्लड का RH फैक्टर। तो ब्लड का RH फैक्टर किससे संबंधित है तो ब्लड क्या है रक्त से संबंधित है। रिएक्टर पैमाना भूकंप से संबंधित है, ये पहले भी हम लोग बता दिए हैं। भूकंप मापी यंत्र क्या है सिस्मोग्राफ है। भूकंप को मापने का यंत्र क्या है सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है तो भूचाल को रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ किसको रिकॉर्ड करता है तो भूचाल को रिकॉर्ड करता है। देखिए यहाँ भी सुमेलित करना है हमारा, भूकंप सिस्मोग्राफ से संबंधित है। भूकंप किससे संबंधित है तो सिस्मोग्राफ से संबंधित है। ऊंचाई, अधिक ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापते हैं। प्रतिरोध क्या है ओम से संबंधित है, यानी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है। याद रखेंगे, समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापते हैं। फैदोमीटर का उपयोग क्या है समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। सुमेलित करना है, सिस्मोग्राफ क्या है भूकंप से संबंधित है, यानी भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का रिपीटेशन है तो इससे हमें घबराना नहीं होगा, रिपीटेशन होना चाहिए। फिर यहाँ सुमेलित करना है दाब को मैनोमीटर से भी मापते हैं। ठीक है, दाब का मैनोमीटर से भी मापते हैं। आंतरिक दहन इंजन क्या है कार्बोरेटर को कहते हैं। आंतरिक दहन इंजन कार्बोरेटर होता है। हृदय गति को कार्डियोग्राम से मापते हैं। हृदय गति को क्या है कार्डियोग्राम से मापते हैं। भूकंप तरंगों की तीव्रता को सिस्मोमीटर से मापते हैं। ठीक है, फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने में किया जाता है। फोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने में किया जाता है। याद रखेंगे, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम पोलोग्राफी है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है पोलोग्राफी है। तो हमने सारे जितने भी मापक और यंत्र और पैमाने हैं हमने सबका अध्ययन कर लिया। और आप सभी विद्यार्थी से मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो हमें खुशी होगी। और मैं चाहूँगा कि हर रोज़ अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाले कंटेंट्स वाला वीडियो अपलोड करूं और आप लोग तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग फ्री में एजुकेशन लेकर के अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत बना सकें। तो इतना ही पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।